begin with today's जो टॉपिक, हमने क्या कहा था कि हमारे पास अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो कि हमारे लिम्फोसाइट्स के रिलेटेड होता है, वो कितने टाइप्स का होता है? वो 2 टाइप्स का होता है। ह्यूमोरल, जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और हमारे पास होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? अच्छा, यहाँ पर ह्यूमोरल में क्या था? एंटीबॉडी मीडिएटेड था, करेक्ट? तो जो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड था, तो इसमें हमारे पास एंटीबॉडीज आर बेसिकली प्लेइंग द मेन रोल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिफेंस सिस्टम, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली। अच्छा जी, हमारे पास सेल मीडिएटेड है, तो कोई ना कोई सेल रिस्पॉन्सिबल होगा इस इम्यून रिस्पॉन्स को कैरी करवाने के लिए। तो हमारे पास जो सेल्स यहाँ पर मीडिएट करवा रहे होती हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं? वो हमारे पास होते हैं टी किलर सेल्स। हमें लिम्फोसाइट्स का कोई एक रिवीजन कर लेते हैं। लिम्फोसाइट्स कौन कौन से थे? लिम्फोसाइट्स में हमारे पास बी सेल्स थे, यानी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स थे। बी में वी हैड प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट कर सकते हैं ब्लड में, और हमारे पास बी मेमोरी सेल्स थे। फिर टी में वी हैड टी हेल्पर सेल्स और टी हेल्पर मेमोरी सेल्स, और हमारे पास दूसरे क्या थे? टी किलर सेल्स एंड टी किलर मेमोरी सेल्स। हमने बी सेल्स का देख लिया था कि प्लाज्मा सेल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज इन द सिस्टम। टी हेल्पर सेल्स का हमने देखा था कि हमारे पास जब भी कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, यानी ऐसा फैगोसाइट जो रियलाइज करता है कि वो अकेले एक पैथोजन से, एक एंटीजन से कंप्लीटली अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसको डिफीट नहीं कर सकता, तो वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है अपनी सेल की सर्फेस पर एज अ कॉल ऑफ हेल्प। और हमारे जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं व्हिच हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू दैट एंटीजन और द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो हमारे पास टी हेल्पर सेल्स जाते हैं टू आस्क कि तुम्हें किस ज़रूरे में हेल्प चाहिए। अगर एंटीबॉडीज, अच्छा अब हमारे पास टी हेल्पर सेल का रोल हमें पता है। हमारे पास एपीसी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके एंटीजन से बाइंड करते हैं टू रियलाइज कि किस नौइयत का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है। हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो किन सेल्स में होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज बेसिकली हमारे पास उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जो कि क्या नेचर रखते हो, जो या तो वायरस इन्फेक्टेड हो, यानी उनके एंटीजन क्या है, कोई वायरस का पैथोजन है, या फिर वो कोई ट्यूमर सेल हो। ट्यूमर आपने डेफिनेटली वर्ड सुना होगा, कैंसरस सेल्स को। कैंसरस सेल्स जब हमारे पास एक मास फॉर्म में, एक क्या कहते हैं, इरेगुलर मास बन जाता है बहुत ज्यादा सेल डिवीजन की वजह से कैंसरस सेल्स का, वो ट्यूमर होता है। तो ये मेरे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये ओरिजिनली क्या था? ये ओरिजिनली फैगोसाइट था जिसने रियलाइज किया कि ये अकेले एक नो, सेल मीडिएटेड इज दैट वन, जिसमें हमारे पास ह्यूमोरल में क्या हो रहा था, एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या हो रहा था कि हमारे पास टी हेल्पर सेल जा रहा था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंटीजन प्रेजेंटेशन हुई है, करेक्ट? मेरे पास यहाँ पे क्या आया? टी हेल्पर सेल आया पूछने के लिए कि भाई तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। अगर हमारे पास ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर जो एंटीजन है वो वायरस है या वो वायरल सेल है बेसिकली, या वो कोई ट्यूमर सेल है, यानी ये सेल जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि हमारा फैगोसाइट है, जिसने या तो किसी वायरस को खाने की कोशिश की। हमारे पास, आपने मेरे साथ ट्यूमर्स का चैप्टर नहीं किया, चैप्टर नंबर 5, तो होता क्या हमारे पास ट्यूमर्स में क्या होता है, हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है सेल डिविजन की जीन में, जिसकी वजह से हमारे पास रैपिडली अनकंट्रोलेबल माइटोसिस हो रहा होता है। जब वो अनकंट्रोलेबल माइटोसिस हो रहा होता है तो हमारे पास बहुत सारे इनडेफिनिट सेल्स बन के इरेगुलर मास फॉर्म कर रहा होता है। हमारे पास हमारी बॉडी के 2 तरीके होते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन को रोकने के, अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है। एक ये कि जो यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, बॉडी खुद उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगी वाया इम्यून रिस्पॉन्स। जो अभी हम पढ़ रहे हैं टी किलर सेल वाला, उसको हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास ट्यूमर सेल्स और वायरल सेल्स को खत्म किया जाता है। या तो ट्यूमर सेल्स को कौन सी चीज अटैक करती है? हमारा इम्यून सिस्टम। और अभी हमने पढ़ा कि टी किलर सेल्स बेसिकली जाते हैं और अटैक करते हैं उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जो कि अफेक्टेड हों किससे? ट्यूमर से। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है अपोप्टोसिस, ट्यूमर को खत्म करने का। दिस इज समथिंग जो आपको मैंने अपलोड किए हुए माइटोसिस के नोट्स। ओके, सो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ योर अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास कौन सा होता है? अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज द इम्यून रिस्पॉन्स which deals with
और विच इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स लिम्फोसाइट्स। हमारे पास हमने ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स डिस्कस किया था। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में बेसिकली हमारे टी हेल्पर सेल्स स्टिम्युलेट करती हैं अ पर्टिकुलर क्लोन ऑफ बी सेल्स, और उन बी सेल्स की फिर डिविजन और डिफ्रेंसिएशन होती है, जिसके नतीजे में प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और मेमोरी सेल्स बनते हैं। प्लाज्मा सेल्स फिर फर्दर एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं और फिर वो एंटीबॉडीज इवेंचुअली ख़त्म करती हैं अपने जो भी उनका रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक एंटीजन है उसको। नाउ हमारे पास अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक और टाइप भी होता है जिसको हम बुलाते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली इट वुड हैव सम सेल विच वुड बी कॉजिंग और विच वुड बी द मेडिएटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफेंस मैकेनिज्म। तो वो जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो हमारे टी किलर सेल्स होते हैं। हमारे पास बेसिकली होता ये है कि हमारे पास अगर कोई वायरस सेल है, यानी एक ऐसा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, आई हैव ड्रॉन एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ओवर हियर, मेरे पास अगर कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ऑब्वियसली उसकी सर्फेस पे क्या लगे हुए हैं, एंटीजन लगे हुए हैं, और वो एंटीजन हैं किसी वायरस के, वायरल पैथोजन है हमारे पास, तो ऐसे सेल क्या के खिलाफ जो डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। जब हमारे पास टी हेल्पर सेल्स जाएंगे उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास और अटैच करेंगे उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, तो साइटोकाइंस रिलीज होंगे। साइटोकाइंस जब रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हमारे पास टी हेल्पर सेल्स ने देखा कि हम एक वायरस इन्फेक्टेड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से अटैच्ड है, सो जब उन्होंने वो साइटोकाइंस यानी वो केमिकल सिग्नल सिक्रीट करेंगे तो वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, वो एक पर्टिकुलर क्लोन ऑफ टी किलर सेल्स को सिक्रीट करेंगे, सॉरी स्टिमुलेट करेंगे। मेरे पास होगा क्या, मेरे पास क्लोनल सिलेक्शन ऑफ द क्लोन ऑफ टी किलर सेल्स विद कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स to this particular antigen would be stimulated. Now the clonal selection has occurred, मेरे पास complementary T killer cells को cytokines से जाकर सिग्नल दे दिया है that you need to start working। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो T killer cells क्या करेंगे, वो T killer cells करेंगे ये कि वो जीन माइटोसिस से डिवाइड होना शुरू करेंगे। जब मेरे पास उनकी क्लोनल एक्सपेंशन होगी तो मेरे पास जो एक्टिवेटेड T killer cells हैं, एक्टिवेटेड T killer cells जो हैं उनका डिविजन हुआ वाया माइटोसिस, ठीक है, मल्टीपल T killer cells और फॉर्म। उनमें से कुछ हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास जो टी किलर सेल्स जो होंगे वो एक्टिवेटेड टी किलर सेल्स, और कुछ हमारे पास टी किलर मेमोरी सेल्स बन जाएंगे जो कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिटेन करेंगे। इन केस हमारे पास सेकंड एक्सपोजर या थर्ड एक्सपोजर हो टू द सेम पैथोजन, तो हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास क्या कहते हैं इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स और अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पूरा जो इतना लंबा चौड़ा किस्सा है वो पूरी साइकिल ना चले, वो पूरा प्रोसेस ना हो, बल्कि डायरेक्टली टी किलर मेमोरी सेल्स फॉरन से पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये तो पहले भी हमारे सिस्टम में आया हुआ है, उससे बाइंड करके उसको खत्म करते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए सेव हो जाते हैं टी किलर मेमोरी सेल्स। ये जो एक्टिवेटेड टी किलर सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जी हार्मफुल टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं। वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है या इंटरफेरॉन्स होता है। सो व्हाट हैपन इज, लेट्स हैव अ क्विक समरी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स था हमारे पास, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो या तो कोई वायरल सेल है या वो कोई कैंसरस ट्यूमर है, मुझे उसको खत्म करना है, मुझे या तो वायरल सेल को खत्म करना है या मुझे ट्यूमर सेल को खत्म करना है। सो द टी हेल्पर सेल वुड गो, इट वुड अटैच to the antigen presenting cell and the T helper cell would secrete cytokines. Now because it's a viral or a tumor cell, that those cytokines would basically stimulate the complementary clone of T killer cells। ये हो गई हमारी क्लोनल सिलेक्शन। ना हमारे पास जो हमारा सिलेक्टेड T killer cells का क्लोन है वो एक्सपैंड करेगा वाया माइटोसिस, ठीक है जी, and it would differentiate into activated T killer cells and T killer memory cells. Now activated T killer cells bind to the antigens and lead to the destruction of the cell that bears the antigen। मेरे पास वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसके ऊपर वायरल एंटीजन लगे हुए हैं या जो कि ट्यूमर के एंटीजन को शो कर रहा है, मेरे पास ऐसे सेल को हम खत्म कर देते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन, मेरी हमसे मुराद है एक्टिवेटेड टी किलर सेल्स। और वो किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, बेसिकली दे रिलीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इंटरफेरॉन्स। ये हमारे पास केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, दीज पंच होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अफेक्टेड सेल्स, यानी कि मेरा वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि मेरा ट्यूमर सेल है या मेरा वायरल सेल है, उसमें ये हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल टॉक्सिन्स जो हैं इनकी सिक्रीशन की वजह से होल्स पंच हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन के आपके अंदर आपने जब होल्स पंच कर लिए तो हमारे पास इवेंचुअली क्या हो जाएगा, हमारे पास सेल लिसिस कर जाएगा, सेल बर्स्ट कर जाएगा, एंड दैट्स हाउ द सेल इज डिस्ट्रॉयड। And that is how this immune system or this immune response, which is your cell mediated immune response, it works। ठीक है, now let's move to types of immunity। हमारे पास types of immunity में दो तरह की immunity होती है, active immunity, passive immunity। active immunity from the name suggest कि हमारा जो immune system है वो active है, वो काम कर रहा है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी सिनेरियो हो जिसमें मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो, वो स्टिम्युलेट हो टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ऐसी इम्यूनिटी को हम बुलाते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवली काम कर रहा है, एक्टिवली ट्रिगर्ड है टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज।
अब उसमें मेरे पास दो डिफिजन आ जाती हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि मेरे पास बॉडी जो है वो नेचुरली उसने एटमोसफेयर से, इन्वायरमेंट से अक्वायर किया एक पैथोजन, उसकी बॉडी में, उसके सिस्टम में क्या आ गया, पैथोजन आ गया, एंड उस पैथोजन ने ट्रिगर कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। नेचुरली एक पैथोजन आया, नेचुरल पैथोजन से एक्सपोजर है, और नेचुरली मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हुआ टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्री, हम अभी आगे चलते हुए वैक्सीनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन में क्या होता है, मैं या तो वीकेंड फॉर्म ऑफ द पैथोजन इंट्रोड्यूस कर देती हूँ बॉडी में, या मैं एक डेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन इंट्रोड्यूस कर देती हूँ बॉडी में, जिसकी वजह से मेरे पास वो पैथोजन मरा हुआ है, डेड फॉर्म में है, वो कोई हार्म कॉज नहीं करेगा, वो कोई डिजीज, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा इन माई बॉडी। सिमिलरली वीकेंड का मतलब है उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी मैंने पैथोजन से रिमूव करके एक वीकेंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन को मैंने बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। मेरे इम्यून सिस्टम को ये तो नहीं पता कि मेरे पास जो ये पैथोजन अंदर आया है ब्लड सिस्टम में, ये मरा हुआ है या ये इनएक्टिव फॉर्म में है, वीकेंड फॉर्म में है। वो तो यही समझेगा कि एक फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आया है एंड आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ अगेंस्ट इट, एंड इट वुड स्टार्ट सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पैथोजन। ये मेरी हो गई आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन में हमारे पास एक्जैक्टली यही हो रहा होता है, मैं एक इंजेक्शन इंड्यूस करती हूँ, उस इंजेक्शन में क्या होता है, डेड पैथोजन होगा या वीकेंड इनएक्टिव पैथोजन होगा जिसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी हम रिमूव कर चुके हैं। वो कोई भी हार्म, कोई भी डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगा मेरी बॉडी में जाके, बट मेरा इम्यून रिस्पॉन्स उसको एज एन एंटीजन, एज अ पैथोजन, एज अ फॉरेन पार्टिकल ही ट्रीट करेगा, जिसकी वजह से एक इम्यून सिस्टम जनरेट होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एंड इवेंचुअली माई इम्यून सिस्टम वुड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज खुद से। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में भी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में मेरा इम्यून सिस्टम खुद काम करके एक्टिवली सिक्रीट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी पे। एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब था? एक्टिवली इम्यून सिस्टम काम करके एंटीबॉडीज बना रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है अगेंस्ट पैथोजन। पैसिव इम्यूनिटी इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। पैसिव इम्यूनिटी में बैठे बिठाए आप कोई काम वाम नहीं कर रहे, आपको प्लेट में सजी हुई एंटीबॉडीज मिल रही हैं। Passive immunity is when the immune system is not producing antibodies and antibodies are injected from an external source. अब ये दो तरीके से हो सकता है, मेरे पास एंटीबॉडीज मैं अक्वायर कर रही हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज खुद बना नहीं रहा एक्टिवली, उसको बनी बनाई पकी पकाई कहीं से मिल रही हैं। ये भी नेचुरली हो सकता है और ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है। नेचुरली कैसे होता है? हमने ये कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीजेज में, विच इज बेसिकली वर्टिकल ट्रांसमिशन। मदर से बेबी के अंदर हमारे पास जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं या हमारे पास डिजीजेस ट्रांसफर हो सकती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिमिलरली मेरे पास मदर के थ्रू बेबी में एंटीबॉडीज मदर की आ सकती हैं। किस तरह से आ सकती है? मेरे पास ऑब्वियसली व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, हमारे पास मदर और बेबी का जो ब्लड सिस्टम है वो आपस में वाया प्लेसेंटा कनेक्टेड है, सो दे आर एक्सचेंजिंग देयर बॉडी फ्लूइड्स। माँ के खून से जो बच्चा है वो अपनी सारी ग़िज़ा ले रहा है, अपने न्यूट्रिशंस ले रहा है, अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, अपना क्या कहते हैं गैस एक्सचेंज कर रहा है, सो इट्स टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द मदर। ठीक है, तो सिमिलरली जिस तरह से बाकी चीजें वो अक्वायर कर रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फ्रॉम द मदर, इट कैन ऑल्सो अक्वायर मदर्स एंटीबॉडीज एज वेल। Similarly, when the child is born and the mother is basically breastfeeding the baby, तो हमारे पास जो mother feed होती है, mother milk होता है, उसमें भी certain antibodies होती हैं, and that is why we say that it is very much encouraged and it is a very common practice that for a certain time period after birth the mother basically breastfeeds the baby. Why? Because हमारे पास mother के milk में ऐसी antibodies होती हैं जो हम अगर क्या कहते हैं animal feed दें baby को, या हम कोई क्या कहते हैं artificial feed दें, उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती जो कि आपको मदर फीड से मिल रही होती हैं। सो इन द मदर्स मिल्क देयर आर सर्टेन एंटीबॉडीज फॉर द चाइल्ड। तो मेरे पास या तो प्लेसेंटा के थ्रू अगर बेबी अक्वायर करे मदर की एंटीबॉडी, या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी अक्वायर करे एंटीबॉडीज, तो उसका खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से, केस इन पॉइंट मदर से मिल रही है एंटीबॉडीज। बट क्योंकि नेचुरली मिल रही है कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई है इसमें, इट्स ए नेचुरल वे, कुदरती तौर पे एक निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्योंकि एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही हैं और बेबी को इम्यूनिटी डेवलप हो रही है बेबी की थ्रू द मदर्स एंटीबॉडीज, तो ये हमारे पास एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का फिनोमिना है। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? जिस तरह से हम वैक्सीन देते हैं ना, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पैथोजन या तो डेड फॉर्म में या फिर वीकेंड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और बॉडी फिर उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली हम एंटीबॉडी के इंजेक्शन भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, फॉर एग्जांपल मैं किसी एनिमल से उसकी एंटीबॉडीज अक्वायर करूं, उसकी एंटीबॉडीज उसके सिरम से मैं एक्सट्रैक्ट करूं और फिर उस सिरम को मैं ह्यूमनाइज कर दूं। ह्यूमनाइजेशन का क्या प्रोसेस है? ह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि कोई चीज़ मैं ह्यूमंस के अलावा किसी और स्पीशी, किसी और एनिमल से लूं
और उसको मैं सर्टन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से लेबोरेटरी में इस तरह से मॉडिफाई कर दूं कि नाउ इट इज फिट फॉर द यूज ऑफ अ ह्यूमन एंड द इम्यून सिस्टम वुड नॉट ट्रीट इट एज अ फॉरेन पार्टिकल एंड प्रोड्यूस अ डिफेंस और प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। तो मैं ह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि मैं किसी ह्यूमन के अलावा किसी और स्पीशीज है, मैं कोई चीज़ अगर लेके ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर रही हूँ तो वो ह्यूमन की बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके, रिजेक्ट ना करे। तो सिमिलरली अगर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरी स्पीशी से, किसी दूसरे इंसान से, उसके सीरम से मैं एंटीबॉडीज निकाल के किसी दूसरी स्पीशी, किसी दूसरे इंसान में इंजेक्ट कर रही हूँ, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। व्हाई? बिकॉज ये आर्टिफिशियली प्रोसेस हो रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन की वे से ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सो वील कीप इट टिल हियर एंड इंशाल्लाह वील कंटिन्यू फर्दर।